लोठा जी के मंदिर के उपरांत हमारा दूसरा पड़ाव होता है मुखारबिंद। कुछ लोग जब मुखारबिंद के रास्ते से नहीं गुजरते तो वो सीधे निकल जाते हैं। चलिए अब हम पहले मुखारबिंद की तरफ चलते हैं। यहाँ से पुणे उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है, राजस्थान की सीमा समाप्त होती है। ये मुखारबिंद के लिए रास्ता जा रहा है और ये रास्ता सीधा है। और अब जब हम लोग मुखारबिंद की तरफ नहीं जाते, सीधे निकलते हैं तो हमें रुद्रकुंड के दर्शन होते हैं। यह रुद्रकुंड है। जब हम मुखारबिंद के अंदर से जाएंगे तो इसके दर्शन नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो हम आपसे कहेंगे कि मुखारबिंद मुड़ने से पहले आप एक बार इसके दर्शन अवश्य कर लें। और चलिए चलते हैं मुखारबिंद की ओर। ये मुखारबिंद के लिए रास्ता जा रहा है और ये रास्ता सीधा है। और अब हम मुखारबिंद की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से ऑटो नहीं जाते क्योंकि अंदर का रास्ता बहुत संकरा है, पतला है, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। इसलिए ऑटो ने हमें यहाँ मोड़ पर उतार दिया है। उसने हमारी इच्छा पर छोड़ दिया है कि आगे वाले रास्ते पर मिलें या हम इसी रास्ते पर मिलें। तो हमने वापसी इसी रास्ते से आने का निर्णय लिया है। चलिए दिखाते हैं। ये संकरी गलियां हैं जिनमें ऑटो नहीं जा सकता। हम तो बता देना चाहते हैं कि जब हम सड़क के रास्ते से परिक्रमा करते हैं तो हमें कहीं भी गिरिराज जी के दर्शन नहीं होते। यह पहला स्थान है जहाँ पर उनके दर्शन होते हैं, इसलिए इस स्थान को मुखारबिंद के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में मुखारबिंद नामक शिला स्थित है। इसका भोग शिला तथा श्रृंगार शिला भी कहा जाता है। इस शिला का अभिषेक दूध से होता रहता है। हर रोज प्रत्येक सायंकाल में इस शिला का वंशी व मुकुटधारी रूप में बड़ा ही मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। यहीं पर आपको मर्यादी ठाकुर जी के भी दर्शन होते हैं। प्रारंभ में यह स्थान इतना सुंदर नहीं था, लेकिन अब इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आप यहाँ पर अब अनेक
लीला संबंधी मूर्तियां देख सकते हैं। और यहीं पर अब कुछ तस्वीरें भी लगाई गई हैं जो उनके भगवान कृष्ण के जो मार्गी हैं उन भक्तों की तस्वीरों को दर्शाता है। प्रसाद चढ़ाने और प्रसाद पाने के उपरांत हम लोगों ने कुछ अपने फोटो आदि लिए और यहाँ पर कुछ देर बैठ कर के विश्राम किया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो दो रास्ते हमें दिखाई देते हैं। एक रास्ता जो गिरिराज जी के सहारे सहारे जाता है और दूसरा रास्ता उल्टे हाथ की तरफ यानी बाएं हाथ की तरफ होता है। हम रात्रि में बाएं हाथ वाले रास्ते को ही पकड़ें, सीधे गिरिराज जी के साथ साथ जाने वाले रास्ते को ना पकड़ें, क्योंकि रात्रि में यह सुरक्षित नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल कच्चा रास्ता है और रात्रि में अकेला पड़ जाता है। हालांकि यह रास्ता पुनः सड़क पर जाकर जुड़ता है और आप सड़क पर फिर से भीड़ में या जो भक्त परिक्रमा कर रहे हैं उनके साथ परिक्रमा करते दिखाई दे सकते हैं। जिस वक्त हिंदुस्तान में लोग सो रहे हैं उस वक्त गिरिराज जी की नगरी में आप देख रहे हैं कि क्या चहल पहल है। एक रेला सा लगा हुआ है, एक लहर जो यहाँ पर चल रही है आप देख रहे हैं। लोगों से लोग भिड़कर चल रहे हैं, यहाँ कहीं भी कोई गैपिंग नहीं है और आप ये सभी लोग पुरुषोत्तम मास का आध्यात्म और जो महत्व है उसको जानते हैं।